हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड जस्ट लाइक अ वेल कट ट्रेलर शुड, धुरंधर 2 के ट्रेलर ने कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ा दी। 3 मिनट 26 सेकंड के रन टाइम में इतना कुछ दिखाने के बावजूद भी एवरीथिंग रिमेन्स एक्सट्रीमली फॉगी। तो आज की वीडियो में मैं खाली धुरंधर 2 के ट्रेलर को ही यूज करके थियरीज पे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं उठाऊंगा धुरंधर 1 का ट्रेलर, धुरंधर 2 का टीजर और साथ ही सम की रियल लाइफ इवेंट्स टू गिव यू एक्सट्रीमली वेल राउंडेड एंड इंसेनली माइंड बॉगलिंग कैरेक्टर डिटेल्स एंड स्टोरी नुआंसेस अबाउट धुरंधर 2। और ये चीजें शायद आपने पहले सोची नहीं होंगी या तो सुनी नहीं होंगी। कौन है ये लोग जो लिस्टेड हैं हमजा की डायरी में? क्या मेजर इकबाल को मरवाते हैं बड़े साहब हमजा के हाथों? मेजर इकबाल जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द रियल लाइफ कैरेक्टर ऑफ इलियास कश्मीरी, वो हिंदुस्तान के लिए जितना बड़ा खतरा था उतनी ही बड़ी लायबिलिटी वो पाकिस्तान के लिए भी कैसे था? बड़े साहब का कैरेक्टर इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2 रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड हो सकता है। कौन है ये दोनों और किन ग्राउंड्स पे इनसे इंस्पिरेशन लेके बड़े साहब का कैरेक्टर फिल्म में हमें दिख सकता है? क्या आलम जूस वाला एक डबल एजेंट हो सकता है? क्या इस शॉट में हमजा को अपने ही एक बंदे को मारना पड़ गया बिकॉज ही टर्न्ड? और क्यों शायद बड़े साहब की एक भी झलक हमें धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिले ही ना? कुछ इंसेन थियरीज और क्रिटिकल कैरेक्टर डिटेल्स बताऊंगा आपको आज की वीडियो में, जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। एंड सम ऑफ दीज एक्चुअली आपको कहानी की डिटेलिंग के बारे में सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है लंबी और काफी एक्साइटिंग, तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में सोनू सूद ने जो मेरे पे केस डाला था उसका क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, वो भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बड़े साहब जो धुरंधर पार्ट 2 का सबसे ज्यादा हाइप कैरेक्टर है, वो हमको एट लेंथ एंड इन डिटेल शायद देखने को मिलेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूं। ये है हमजा की डायरी फ्रॉम धुरंधर 1। अब इस डायरी में जो नाम आपको दिख रहे हैं साफ साफ, वो नाम है जो इंडिया के असली दुश्मन है, और इनको खत्म करना, इनको असैसिनेट करना हमजा का एब्सोल्यूट गोल है। पार्ट 1 में दिखाई गई रहमान डकैत की मौत बस 20% ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ धुरंधर थी। डायरी में मेंशन ये नाम, ये लोग अभी भी कहानी में जिंदा हैं। रहमान डकैत की मौत बस एक स्टेपिंग स्टोन था। मेजर इकबाल, जावेद खनानी, साजिद मीर, अब्दुल भट्टावी एंड आजम चीमा, और इनके बाद आता है आखिरी नाम डायरी में, वो किसका है? बड़े साहब का। तो बड़े साहब तक पहुंचने से पहले, बड़े साहब को असैसिनेट करने के अटेम्प्ट से पहले, हमजा को खाली 5 बड़े ही नहीं, इनफैक्ट वेरी की, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स टू द स्टोरी लोगों को मारना है। प्लस कहानी में धुरंधर 2 की और क्या क्या चलेगा इसके साथ साथ, हमजा के रहमान गैंग का टेक ओवर, हमजा के पॉलिटिकल मोटिव्स और वो उन पॉलिटिकल मोटिव्स को सिरे कैसे लगाता है, डीलिंग विद असलम एंड ऑपरेशन लियारी एंड हिज सीक्रेटिव लव लाइफ विद यालीना। तो 5 मेन बंदों की करतूतें, उनकी मौत और उसके साथ ये सब दिखाना है धुरंधर के रन टाइम में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि खाली बड़े साहब की आवाज ही सुनाई जाए या फिर उनको एक सिलुएट्स में दिखा दिया जाए, दूर से शॉट्स लगा दिए जाए उनके, क्योंकि इतनी सारी चीजों के साथ बड़े साहब की मौत दिखाना, वो भी 3 से 4 घंटे के रन टाइम में, ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। और जिस हिसाब से इनसेन प्रॉफिट्स लेने वाली है धुरंधर 2, तो उस हिसाब से अगर बड़े साहब का बहुत मेजर चंकी रोल पार्ट 2 में था भी, तो उनके पार्ट को पार्ट 3 में मूव करा जा सकता है, बिकॉज पार्ट 3 के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए एक मॉन्यूमेंटल फिगर चाहिए जो बड़े साहब हैं। नाउ सबको एक बात पता है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर रहमान डकैत की तरह, बड़े साहब तो हैं ही कहानी के अंदर, लेकिन रहमान डकैत की तरह धुरंधर 2 में मेजर इकबाल का कैरेक्टर मेन विलेन होने वाला है। और ये भी कॉमन नॉलेज है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर रियल लाइफ बंदे से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था इलियास कश्मीरी, और ये था वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड द 26/11 अटैक्स इन इंडिया। अब अगर धुरंधर 2 की कहानी में मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है, वो अगर इलियास कश्मीरी की डूइंग से, उसकी वर्किंग से और क्लोजली इंस्पिरेशन लेता है, देन लेट मी ब्लो योर माइंड बाय टेलिंग यू दिस कि इलियास कश्मीरी जितना बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए था, जितना बड़ा सरदर्द वो इंडिया के लिए था, उतना ही खतरनाक वो खुद पाकिस्तान के लिए भी था। और वो कैसे? 2003 परवेज मुशर्रफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, 2009 पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज खयानी असैसिनेशन अटेम्प्ट, 2008 असैसिनेशन ऑफ अ पाकिस्तानी मिलिट्री मेजर जनरल, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल विद इन पाकिस्तान, और 2011 में अटैक ऑन कराची मेहरान नेवल बेस। ये सब इलियास कश्मीरी का करा धरा था अगेंस्ट इनसाइड पाकिस्तान, और इसका अपना एक खुद का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था, जिसमें सारे बड़े टेररिस्ट आउटफिट से लोग थे, और इसका नाम था 313 ब्रिगेड। तो इलियास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लॉयल्टी कहीं पे भी लाई नहीं करती, ये अपने बाप का भी नहीं है। अब इलियास कश्मीरी के ये कैरेक्टर ट्रेट्स मेजर इकबाल के कैरेक्टर में दिख सकते हैं धुरंधर 2 की कहानी में। वो कैसे, मैं बताता हूं। ट्रेलर के इन दोनों शॉट्स में हमजा के पास
पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल का सपोर्ट दिख रहा है। और मेरी थियरी के हिसाब से हमजा कोई ना कोई तिगड़म भिड़ा के, कोई ना कोई टैक्टिक यूज करके, कुछ मैनिपुलेशन करके अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है बड़े साहब को, और फिर उनको कन्विंस कर लेता है कि इकबाल ही वो बंदा है जो एक मोल है इन एक्चुअलिटी, और ये इंडिया के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रेड कर रहा है। और बड़े साहब हमजा की ये बात मान क्यों सकते हैं, किस बेसिस पे ये मान सकते हैं? क्योंकि इलियास कश्मीरी की एंटी पाकिस्तान में रहते हुए ही असैसिनेशन करना, इसकी जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई, अगर इलियास की इस पर्सनल हिस्ट्री से मेजर इकबाल का कैरेक्टर धुरंधर 2 की कहानी में और इंस्पिरेशन को सक इन करता है, तो वो बड़े साहब के लिए एक बेसिस बन सकता है कि हाँ भाई हमजा शायद झूठ ना बोल रहा हो, क्योंकि इलियास की एके मेजर इकबाल की धुरंधर 2 में हिस्ट्री पाकिस्तान में रहते हुए ही बहुत खराब रही है। बट अगेन आई विल रिपीट दिस कि ये तभी पॉसिबल है जब मेजर इकबाल का कैरेक्टर धुरंधर 2 में इलियास कश्मीरी के रियल लाइफ डूइंग से और ज्यादा इंस्पिरेशन और डीपली इंस्पायर्ड दिखता है तब। लेकिन सोचने वाली बात यहां पे ये है कि मेजर इकबाल का बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम, बहुत बड़ा रोल होने वाला है धुरंधर 2 में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके पास्ट की डूइंग्स को भी दिखाया जाए, उस पर भी नजर डाली जाए। और यहीं पे अगर इलियास कश्मीरी की एक्चुअल डूइंग्स जो उसने पाकिस्तान में करी थी वहां से इंस्पिरेशन ले ली जाए तो देखने में मजा बहुत आए। बिकॉज मेजर इकबाल एक लोन वुल्फ की तरह काम करता था, ना ही वो पाकिस्तान का था, ना ही वो कहीं पे डिस्क्रिमिनेट करता था, जहां पे भी उसका मन करता था वो अपनी ही ब्रिगेड लेके अटैक वहां करा दिया करता था। तो धुरंधर पार्ट 2 में मेजर इकबाल का कैरेक्टर बड़ी जबरदस्त तरीके से एलोंगेटेड इन डिटेल हो सकता है। अब ये वाले शॉट्स देखो धुरंधर 2 के ट्रेलर में से, इन शॉट्स में जो लोग फायरिंग कर रहे हैं वो ट्रेन्ड मिलिटेंट्स दिख रहे हैं, सबके हाथों में AK-47 है, और ये ट्रेन्ड मिलिटेंट्स डिफेंड किसे कर रहे हैं? एक मदरसे को। अब ये वाले स्क्रीनशॉट्स देखो फ्रॉम धुरंधर 1, सेम ही मदरसा है धुरंधर 1 के ट्रेलर में भी। एंड माइंड यू कि धुरंधर 1 का ट्रेलर पार्ट 1 और पार्ट 2 को दिमाग में रख के नहीं काटा गया था, वो पूरी की पूरी पिक्चर को एज 1 रख के काटा गया था। और धुरंधर 1 के इस ट्रेलर में हमारे को साफ साफ दिखता है कि मदरसे के अंदर वॉक इन करता है इकबाल टू एड्रेस हिज सपोर्टर्स, और इस टाइम इसके बाल बड़े होते हैं, ये की डिटेल है, इसको याद रखना। और साथ ही इसी स्क्रीनशॉट में जहां पे इसके बाल बड़े हैं, पीछे इसके पास पाक मिलिट्री की प्रोटेक्शन है, पर्सनल है। तो यहां पे मेजर इकबाल की फंक्शनिंग की दो टाइमलाइंस हो सकती है। पहली वो जब मेजर इकबाल के लंबे बाल थे और साथ ही उसके साथ था किसका सपोर्ट? बड़े साहब का और पाकिस्तानी मिलिट्री। और दूसरी वो जो इन शॉट्स में छोटे बाल आपको दिख रहे हैं, जो ट्रेलर में से है, इकबाल के छोटे बाल हैं और इस टाइम हमजा के पास पाकिस्तानी मिलिट्री का सपोर्ट है और वो फायर कर रहे हैं टुवर्ड्स इकबाल। और जब हमजा पाकिस्तान मिलिट्री के साथ इकबाल को असैसिनेट करने मारने आता है तो ये वाले स्क्रीनशॉट्स देखो, मदरसे के सामने एग्जैक्टली वही मिलिटेंट्स हैं जो रेडिकलाइज्ड थे बाय हुम? मेजर इकबाल। अब यहां हो सकता है कि मैंने आपको जैसे बताया था, इलियास कश्मीरी का खुद का एक मिलिटेंट ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग था इवन इन पाकिस्तान, और उसका नाम था 313 ब्रिगेड। ये शायद इकबाल के वही लॉयलिस्ट हो सकते हैं जो हमारे को दिखेंगे हमजा और पाकिस्तान मिलिट्री को मारते हुए जब हमजा और पाकिस्तान मिलिट्री उनको मारने आती है। अब मैं आपको बताता हूं द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लियारी के बारे में, और कैसे ये ऑपरेशन लियारी धुरंधर 2 की कहानी में पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट पॉलिटिकल एजेंडास को फिक्स करेगा। ऑपरेशन लियारी असली में किया गया था अप्रैल 24, 2012 में, और मेरे हिसाब से पार्ट 2 शुरू होगा ऑपरेशन लियारी से ही, क्योंकि पार्ट 1 की एंडिंग में रहमान डकैत मर चुका है। उजैर बलोच को यह लग रहा है कि उसके भाई को पप्पू ने और असलम ने मिलकर एनकाउंटर में मारा है, इसीलिए वो बदले की आग में हमजा को लेता है और दंगे शुरू कर देता है अगेंस्ट असलम विच इज द पुलिस फोर्स एंड एट द सेम टाइम अगेंस्ट पप्पूज गैंग। और असलियत में भी ऑपरेशन लियारी में यही हुआ था। अल्टीमेट गोल ऑपरेशन लियारी का यह था कि क्रैकडाउन हो जाए सारे के सारे लोकल गैंग्स में जो लियारी को बर्बाद कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन लियारी को असलियत में भी लीड कौन कर रहा था? एसएसपी चौधरी असलम, जो संजय दत्त करते दिख रहे हैं यहाँ पे इन स्क्रीनशॉट्स में। अब हमने ट्रेलर में, धुरंधर 2 के ट्रेलर के एंड में क्या देखा था? जरवारी मीटिंग करता हुआ दिखता है एसएसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त के साथ, और साथ ही जमील के साथ। और शायद यह हो सकता है कि इस ही मीटिंग में जरवारी एसएसपी चौधरी असलम, जिसके पास पुलिस स्ट्रॉन्ग होल्ड है लियारी का, उसको डायरेक्ट करता है ये क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करने के लिए। और साथ ही जमील, जिसके पास लियारी का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको कहता है कि भैया अपने पॉलिटिकल एजेंडास को इस क्लीन अप के दौरान थोड़ा होल्ड बैक करके रख। क्योंकि जरवारी और जमील सेम पार्टी के हैं, तो जरवारी जमील को ये बोल सकता है, अगर मैं कह रहा हूं ये बोल सकता है पोटेंशियली कि अगर ये क्लीन अप हो जाता है तो तुम्हारे को ही ज्यादा वोट मिलेंगे, यानी कि हमारी पार्टी की ही वाह वाह होगी। लेकिन फिर ट्रेलर में क्या दिखता है? ये वाला स्क्रीनशॉट, और यहां पे किसकी जीत की सेलिब्रेशन दिखाई जा रही है? नवाज शरीफ की। अब ये कहां से आ गया ऑपरेशन लियारी में? अब असलियत में ऑपरेशन लियारी में हुआ क्या था? ये शुरू तो हुआ था एज अ गैंग क्रैकडाउन, गैंग क्लीन अप ऑपरेशन, लेकिन असलियत में ये टर्न हो गया था इनटू अ ब्लडी ब्लडशेड, और पुलिस वाले से लेके हर गैंग मेंबर तक लियारी के धड़ाधड़ लोग मारे जा रहे थे।
और इस ऑपरेशन को हॉल्ट कराने के लिए, टेम्परेरीली रुकवाने के लिए किसने स्टेप इन किया? नवाज शरीफ ने, ताकि उसको लोगों का, लियारी के लोगों का सपोर्ट और वोट मिल सके, और वो उसको मिलते हैं और वो असलियत में भी उस साल इलेक्शन जीत जाता है। और 2013 में यही वाले इलेक्शन जीतने के बाद वो बन जाता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। अब देखना यह है कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी के जो स्निपेट्स दिखाए गए हैं ट्रेलर और टीजर में, और अगर वो जीत जाता है लियारी के इलेक्शन, तो उसकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब ये नाम चेंज करते तो वो बात अलग है। और जमील की पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसका पूरा सपोर्ट था किसको? रहमान डकैत ने जो नई पार्टी फॉर्म करी थी, अब जाके जिसका कंट्रोल शायद हमजा ले ले उसको। तो ऑपरेशन लियारी के बाद होने वाली जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हमजा के लिए एक सीडी बनाने के लिए, पहुंचने के लिए कहां पर? बड़े साहब तक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टू वॉच पॉलिटिकल एस्पियोनाज का दरवाजा खोल सकता है D2 की कहानी में। अब बड़े साहब पोटेंशियली कौन दो लोग हो सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग और इनसेन थियरीज है मेरे पास कुछ की कैरेक्टर्स के आसपास। क्या थियरी, क्या सीन हो सकता है उजैर बलोच और साथ ही मेजर इकबाल की मौत का धुरंधर 2 की कहानी में? और इन दोनों में से अगर पार्ट 3 होता है तो कौन दिखेगा? असलियत में उजैर बलोच, जो असली वाला उजैर बलोच है, वो आज भी जेल में है और 15 साल की जेल काट रहा है। अब फिल्म वाले उजैर बलोच की कहानी दो रास्ते लग सकती है। पहला ये कि पप्पू को मारता है उजैर बलोच, जो ट्रेलर में शॉर्ट भी दिखाया है, और फिर समहाउ पप्पू को रास्ते से हटवाने के बाद एट द हैंड्स ऑफ उजैर हमजा इसको खत्म कर देता है, और इसके बाद हमजा एब्सोल्यूट कंट्रोल ले लेता है रहमान डकैत और पप्पू दोनों के गैंग्स का। दूसरा एंगल रियल लाइफ उजैर की स्टोरी से ज्यादा नजदीकी है। पप्पू को उजैर मार देता है असलियत में 2013 में। फिर अगले साल यानी कि साल 2014 में असलियत में रेड वारंट इशू होता है पाकिस्तान में अगेंस्ट किसके? उजैर बलोच, और वो असलियत में अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है दुबई। अब यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए आदित्य धर शायद ये दिखा सकते हैं कि जब पाकिस्तान की सरकार उजैर बलोच के पीछे पड़ जाती है तो वो बड़ी जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करता है उजैर को, उजैर का ब्रेन वॉश करता है और उसको बोलता है कि तू देश ही छोड़ के भाग जा। और उजैर की एब्सेंस से, उजैर के देश में ना होने से हमजा को क्या मिलेगा? उजैर के गैंग और उसकी फंक्शनिंग पे एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो दोनों ही एंगल्स में, एक में उजैर बलोच मर सकता है और दूसरे में वो कहानी से ही बाहर हो जाएगा, बिकॉज वो देश से ही बाहर हो गया, क्योंकि उजैर बलोच इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, मेजर इकबाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको धुरंधर 3 तक दिखाया जाए, कैरी ऑन करा जाए। अब मेजर इकबाल कैसे मरता है? नाउ एज रिपोर्टेड इलियास कश्मीरी की साल 2011 में मौत हुई थी, कैसे? ड्यूरिंग एन अमेरिकन एयर स्ट्राइक, लेकिन ऑफिशियली उसकी बॉडी कभी मिलती नहीं है। अब धुरंधर 2 के ट्रेलर में एक बात तो बहुत क्लियर है कि धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है घमासान लड़ाई बिटवीन हुम, इकबाल एंड हमजा। तो यहां पर सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए आदित्य धर क्या करेंगे? हमजा के हाथों मरवा देंगे इकबाल को और उसकी कहानी खत्म पार्ट 2 में। या फिर याद करो, इसको ध्यान से देखना, ट्रेलर में ये वाला सीन है जहां पे छत उसी मदरसे की नीचे गिरी हुई है, धूलम धूल हो रखा है रणवीर सिंह, और वो बचने की कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है उस डेब्री में से। अब इस शॉट में जो पूरे का पूरा मदरसा ढह गया है, इससे दो चीजें पता लगती। पहली ये कि या तो मदरसे में बम लगाया है इकबाल ने हमजा को मारने के लिए, या फिर एट द सेम टाइम आदित्य धर ये भी दिखा सकते हैं कि इकबाल के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी था, क्योंकि असलियत में वो CIA का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड था। एंड व्हाइल हमजा विच इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इंटरजेक्टेड इनटू द कहानी, इकबाल को मार रहा होता है विद द सपोर्ट ऑफ बड़े साहब, ऊपर से एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक एयर स्ट्राइक हो जाती। फ्रॉम होम, फ्रॉम द यूएसएस साइड। नाउ मैं दोबारा बोलूंगा, दिस डज साउंड वेरी इनसेन, बट एट द सेम टाइम इफ दिस डज हैपन, आदित्य धर कुछ ऐसा पुल ऑफ कर लेते हैं जो CIA और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी दिखा देती है मेजर इकबाल को मारने के लिए, तो मजा आ जाएगा देखने। और जैसे कि मैंने कहा था, इलियास कश्मीरी की लाश कभी भी असलियत में मिली नहीं है, शायद मेजर इकबाल की लाश भी ना मिले और फिर हमारे को उनका कैरेक्टर धुरंधर 3 में पोटेंशियली देखने को मिले। लिस्ट के ये दो नाम, जावेद खनानी और साजिद मीर, ये कैसे मरेंगे धुरंधर 2 में? अब असलियत में जावेद खनानी रिपोर्टेडली मरा था बाय, ये रिपोर्ट किया गया था कि वो खनानी एंड खनानी अपनी ही बिल्डिंग से कूद के गया था साल 2016 में, और यही शॉट खनानी के अपनी ही बिल्डिंग से कूद के गिर के मरने वाला शॉट है किसमें? धुरंधर 1 के ट्रेलर में ये रहा। तो जावेद खनानी पक्का ही पक्का मरेगा धुरंधर 2 की कहानी। जैसे कि असलियत में कौन मरेगा? SSP चौधरी असलम, जिसका ट्रेलर में, धुरंधर 1 के ट्रेलर में ये वाला शॉट है, असलियत में भी उसकी गाड़ी में बम लगा दिया गया था और इसमें भी धुरंधर 2 में भी उसको ऐसे ही मरता हुआ दिखाया जाए। और जहां तक मेरा गैस जाता है, खनानी की कहने के लिए थी, कहानी में भी यही दिखाया जाएगा कि रणवीर सिंह ही उसको ऊपर से नीचे फेंकता है। धुरंधर 2 के ट्रेलर में ये वाला शॉट है और यहाँ पे चाकू किसको मार रहा है रणवीर सिंह? हमजा किसको मार रहा है? मीर को। अब ट्रेलर के इस शॉट में साजिद मीर हमजा के हाथों पिटता दिख तो रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये मरेगा या नहीं, क्योंकि असली वाला साजिद मीर मरा था साल 2023 में, और वो भी थ्रू पॉइजनिंग व्हाइल इन अ जेल। अब इन दोनों की टाइमलाइंस ऑफ डेथ एंड रीजंस ऑफ डेथ को आदित्य धार कैसे दिखाते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, क्लोजेस्ट टू द रियलिटी रहते हैं, कैसे दिखाते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा,
क्योंकि टाइमलाइंस बहुत सारी चीजों की मैच नहीं कर रही। रहमान की बीवी उल्फत, आलम जूस वाला और साथ ही यलीना, ये धुरंधर 2 की कहानी में मरेंगे या बचेंगे? अब ट्रेलर में हमजा का ये शॉट है रोने का। अब इस शॉट को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो रणवीर सिंह के एक्सप्रेशंस हैं उसको देखते हुए ये बोलना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि यलीना को पता लग गया और हमजा ने, रणवीर सिंह ने यलीना को गोली मार दी। तो इस सीन को लेकर मेरी ये थियरी है कि रहमान डकैत की बीवी, रहमान डकैत की जो विडो हो चुकी है यानी कि उल्फत, उसको पता चल जाता है समहाउ कि रहमान डकैत को मारने वाला हमजा ही था और वो डॉट्स को कनेक्ट करते हुए समहाउ पहुंच जाती है इस कंक्लूजन पे कि रहमान डकैत को भी हमजा ने मारा था और मेरे बेटे को जो शादी में मारा गया था पार्ट 1 में, आपको याद होगा, उसको भी हमजा ने ही मारा था। वो फिर हमजा को कन्फ्रंट करती है और उसको कहती है कि मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगी गैंग के सामने। अब यहां एक्सपोज कर दूंगी इन द सेंस ये नहीं है कि भैया वो सबको जाके गैंग में बता देगी कि रणवीर सिंह हमजा एक स्पाई है। व्हेन आई से उल्फत एक्सपोज कर देगी हमजा को, आई मीन टू से कि भैया वो सबको जाके ये बता देगी कि गैंग को तोड़वाने वाला, रहमान को मारने वाला हमजा ही है। तो वो हमजा को कन्फ्रंट करती है। हमजा को ना चाहते हुए भी इस शॉट में उल्फत को गोली मारनी पड़ती है एंड हेंस जो पछतावे वाला लुक है वो ये सोच रहा है कि छोटा बच्चा मारा इस परिवार का, फिर बाप मार दिया यानी कि रहमान डकैत, अब बीवी भी मारनी पड़ रही है मुझको। यालीना मरती है या नहीं धुरंधर 2 में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये चीज समझने वाली है यहाँ पे कि हमजा का यालीना को मार देना, उसको रातों रात गायब कर देना, उसके बाप यानी कि जमील जमाली का जो शक है अपने सर ले लेना है और जहां पे शक है वहां पे उसका कवर ब्लो होने का पोटेंशियल है। तो हमजा का यालीना को मारना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू यालीना को जिंदा रख के उसको फर्दर हनी ट्रैप, बेवकूफ बनाने से। तो मेरे हिसाब से, मेरी थियरी के हिसाब से, तो जहां तक मेरा बेस्ट गेस जाता है, यालीना इज सपोज्ड टू लिव थ्रू आउट द स्टोरी ऑफ धुरंधर 2। अब आलम जूस वाला मेरे हिसाब से एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेक और ब्रेक कर सकता है हमजा के एंटायरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को, क्योंकि वो और रिजवान सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको पता है कि हमजा है कौन। एंड इनफैक्ट हमजा के ऑपरेशंस के बारे में, हमजा के एम्बेडिंग के बारे में विद इन पाकिस्तान और वो क्या कर रहा है वहां पे, रिजवान से ज्यादा पता है आलम जूस वाले। अब आलम का कैरेक्टर आगे कैसे खुलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेके मेरी एक बहुत वाइल्ड थियरी है। मैंने अपनी इस थियरीज वाली वीडियो में एक बात बोली थी और वो ये थी कि आलम जूस वाला इंडियन मोल है या फिर पाकिस्तान में ही इंडियन एजेंसीज ने उसको रिक्रूट किया है और वो पाकिस्तानी मोल है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या आलम जूस वाला शायद एक डबल एजेंट निकले और हमजा को ये पता लग जाता है और इस शॉट में हमजा गोली मार रहा है उल्फत को नहीं बल्कि आलम जूस वाले को, एंड हेंस ये पछतावा कि भैया मेरे हाथ से मेरा ही बंदा मारा जा रहा है। आई नो इट्स वाइल्ड बट डबल एजेंट्स डू एग्जिस्ट। अब आते हैं सबसे बड़ी थ्योरी पे, सबसे बड़ी चीज पे कि बड़े साहब कौन 2 लोग हो सकते हैं मोस्ट पोटेंशियली। बड़े साहब कौन हो सकते हैं, मेरा ये गेस समझने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी। धुरंधर पार्ट 1 में अगर आपको याद होगा तो बड़े साहब का सबसे ज्यादा मेंशन कहां पे होता है, कहां पे होना शुरू होता है, वो होता है, बड़े साहब का सबसे ज्यादा मेंशन धुरंधर 1 में होता है 26/11/2008 के अटैक्स के आसपास। तो इस ईयर और इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए मेरा पहला सबसे वाइल्ड गेस है कि बड़े साहब हो सकते हैं एक्स आईएसआई चीफ अहमद सूजा पाशा। और वो किस बेसिस पे? सूजा पाशा सर्व्ड एज द चीफ ऑफ आईएसआई बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2008 एंड 2012 और साथ ही फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर माइकल हेडन ने एक किताब लिखी थी अपने रिटायरमेंट के बाद और उस किताब में उन्होंने मेंशन किया था कि सूजा पाशा को प्रेशराइज करने के बाद जब वो अपनी कमांड में थे एज अ सीआईए ऑफिसर, सूजा पाशा ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 26/11 में जो लश्कर ने अटैक किया है वो आईएसआई की सपोर्ट के बिना, आईएसआई की पूरी गाइडेंस के बिना नहीं करा जा सकता था। और 2008 26/11 के अटैक्स के बाद पाशा ने ऑन रिकॉर्ड क्या बोला था? ही एक्सप्लिसिटली ऑन रिकॉर्ड सेड कि 26/11 के अटैक में लोग हमारे थे लेकिन ऑपरेशन हमारा नहीं था। तो इन द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सूजा पाशा ही है बड़े साहब। लेकिन गेस दूसरा क्या है मेरा? लिसन टू दिस। 2008 से 13 के बीच पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? आसिफ अली जरदारी, जो है जरवारी फिल्म के अंदर, तो ये तो बड़े साहब हो नहीं सकते। तो 2008 से 12 के बीच आईएसआई जो चीफ था सूजा पाशा, मैंने आपको बता दिया, पहला गेस वो था। दूसरा कौन था? हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो हो सकता है बड़े साहब, प्रेसिडेंट, वो जरवारी है, वो हो नहीं सकता, उसका चेहरा दिखा दिया। तो बचा कौन जिसको बड़े साहब बोला जा सकता है? बचा द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कौन था? वो था यूसुफ रजा गिलानी। और अगर और स्पेक्यूलेट करा जाए तो एक बंदे को और राउंड ऑफ करा जा सकता है एज बड़ा साहब। इस बंदे ने पाकिस्तान में ईयर 1999 में कू डटा करके पूरी की पूरी सरकार को ओवरथ्रो कर दिया था और 2 साल के लिए मिलिट्री रूल ले आया। फिर इसने 2001 में मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीजों को अपनी सरकार फॉर्म करी और 2001 से लेके 8 तक प्रेसिडेंट सर्व किया पाकिस्तान का। और ईयर 99 में हुआ था क्या? कांधार हाईजैक। 2001 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट अटैक्स। और 2008 में क्या हुआ था? 26/11 अटैक्स। और ये तीनों अटैक्स के बारे में बात हुई है कहां पे? धुरंधर 1 में। तो ये तीसरा आदमी जो बड़े साहब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो है परवेज मुशर्रफ। सो दीज आर नॉट माय टॉप 2 बट इन फैक्ट टॉप 3 गेसेस फॉर बड़े साहब। और क्या आगे चल के हमजा आईएसआई ज्वाइन करता दिख सकता है? तो बाय
बाय एवरी लॉजिक द पॉसिबिलिटी ऑफ हमजा ज्वाइनिंग द आईएसआई इन एनी कैपेसिटी और वर्किंग वेरी क्लोजली विद बड़े साहब एंड आईएसआई इन एनी कैपेसिटी इज एक्सट्रीमली हाई। और वो कैसे? जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि बड़े साहब को कॉन्फिडेंस पे ले लेता है हमजा और इकबाल को खत्म कर देता है उनके लिए। इस चीज से हमजा आ जाता है बड़े साहब की गुड बुक्स में और वो उसको ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको आईएसआई में इंक्लूड कर लेते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि भैया हमजा का अल्टीमेट गोल जो है वो बड़े साहब को खत्म करना है, एटलीस्ट जिस जो डायरी में लिखा है उसके हिसाब से तो वही है। और आईएसआई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा सिस्टेमिकली बड़े साहब तक पहुंचने के लिए। तो आईएसआई वो ज्वाइन करता धुरंधर 3 में दिख सकता है। लेकिन अगर वो आईएसआई ज्वाइन करता है तो फिर लियारी में जो उसका दबदबा बना था उसका क्या होगा, और साथ ही उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस जो दिखाई जा रही हैं ट्रेलर में उसका क्या होगा, वो भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी मेरी कुछ वाइल्ड थियरीज और कैरेक्टर डिटेल्स। आपको ये कैसी लगी? अगर आपको इन पे एक्सपैंड करना है देन बाय ऑल मींस प्लीज गो अहेड एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद मैं धुरंधर पे एक और वीडियो लेके आऊंगा और उसमें मैं बात करूंगा इन डिटेल कि कैसे धुरंधर फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम मार्केटिंग, फ्रॉम पीआर, ये जितनी भी चलती है बॉलीवुड में, इन सारे पर्सपेक्टिव से कैसे हर चीज को कंप्लीटली चेंज कर देगी आने वाले कुछ सालों में। लेकिन इस वीडियो से पहले आएगा आलिया भट्ट का रोस्ट, वो मत मिस करना। प्रोबेबली मैं उसको फ्राइडे को ड्रॉप कर दूंगा और धुरंधर पे जो तीसरी वीडियो है वो सैटरडे को ड्रॉप कर। अब सोनू सूद के केस का अपडेट क्या है? तो जस्ट लाइक द क्लासिक इंटिमिडेशन टैक्टिक्स जो ये सारे बॉलीवुड वाले यूज करते हैं जब भी ये एक्सपोज हो जाते हैं, झट से अंडर 10 आवर्स मेरे को सोनू सूद की लीगल टीम ने एक लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन वो लीगल नोटिस नहीं था, वो लॉयर्स नोटिस था। इनको लगा कि हम डर जाएंगे, तो इसके बदले मेरी लीगल टीम ने वापसी एक चूतर थपेड़ रिप्लाई दिया है सोनू सूद की लीगल टीम को, जिसका रिस्पांस हमें अभी तक नहीं आया और हमें लगता भी नहीं आएगा। इनको लगा कि हम वो देख के जो इन्होंने नोटिस भेजा डर जाएंगे और वीडियो उतार देंगे। वीडियो अभी भी वही है और वही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। आगे जो भी होता है, केस आगे बढ़ता है तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी? मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।